अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई बच्चों? ठीक ठाक हैं आप लोग? तो इस वक्त मैं एक लेकर आया हूँ मोटरसाइकिल जिसका मुझे भी काफ़ी शौक़ है। देखकर मुझे ये समझें कि फ़र्स्ट टाइम जब मैंने उस मोटरसाइकिल को देखा तो मैंने कहा यार ये कैसी मोटरसाइकिल है और मैंने YVR क्यों ख़रीद ली। तो वो मोटरसाइकिल है बेसिकली रोड प्रिंस वेगो 150। और बिफोर आई गो फर्दर, शाउट आउट टू अदनान फिरोजी भाई के लिए कि हु इज़ द ओनर ऑफ दिस मोटरसाइकिल, और जिन्होंने मुझे अलाउ किया कि मैं इस मोटरसाइकिल को आपके सामने प्रेजेंट करूं और इसका रिव्यू करूं। रोड प्रिंस वालों ने वेगो 150 मोटरसाइकिल पाकिस्तान के अंदर 2015 के एंड के अंदर अनाउंस की थी और 2016 के अंदर इन्होंने इस मोटरसाइकिल को लॉन्च किया है। ये मोटरसाइकिल बेसिकली पियाजियो ग्रुप जो है, जिसके अंदर अप्रिलिया, डर्बी, वेस्पा, ये 3-4 इस अम्ब्रेला के अंदर आती हैं। पियाजियो ग्रुप वालों की मोटरसाइकिल है जो दूसरे ममालिक के अंदर अप्रिलिया STX के नाम से मशहूर है, बाज़ ममालिक के अंदर डर्बी STX के नाम से मशहूर है। इसको बनाने वाली जो कंपनी है, जहाँ पर ये असेंबल, जहाँ पर ये मैन्युफैक्चर होती है ये मोटरसाइकिल, जोंगशेन पियाजियो फैक्ट्री के अंदर, उन्होंने कुछ चेंजेस के साथ विद मिनिमल चेंजेस इस मोटरसाइकिल को रिलीज़ किया है। और अगर आप ऑनलाइन आप जाकर इसका कोड देखना चाहते हैं तो दिस इज़ बेसिकली जोंगशेन BYQ 150। इसका एक वेरिएंट आता है 150B के नाम से, एक वेरिएंट आता है 150A के नाम से। दिस इज एग्जैक्टली द सेम मोटरसाइकिल, सिर्फ बैजिंग का फ़र्क है और एक दो इसका स्पीडोमीटर थोड़ा सा आपको दिखाएंगे वो डिफरेंट है डर्बी से, वरना अदर देन दैट दिस इज एग्जैक्टली द सेम बाइक। फ़र्क क्या है कि जब रावी वालों ने इस मोटरसाइकिल को यानी डर्बी की फॉर्म के अंदर रिलीज़ किया था तो उन्होंने इसकी प्राइस रखी थी 3 लाख रुपए के करीब, और जब यही मोटरसाइकिल रोड प्रिंस ने पाकिस्तान के अंदर रिलीज़ की तो उन्होंने इसकी प्राइस 180,000 यानी 1,80,000 प्लस माइनस 10,000 का आप कर लीजिए, ये डीलर के हिसाब से उन्होंने इसके ऊपर रिलीज़ किया। तो अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आप जाके डर्बी उस वक्त ख़रीदें या फिर आप जाके इस मोटरसाइकिल को ख़रीदें तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इस मोटरसाइकिल के ऊपर आ जाइए। इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं? रोड प्रिंस वेगो में है एयर कूल 4 स्ट्रोक 149cc सिंगल ओवरहेड कैम इंजन जो 8.7 हॉर्स पावर और 11.6 पाउंड फीट ऑफ टॉर्क बनाता है। सीरिया इग्निशन के साथ फ्यूल सिस्टम कार्बोरेटर बेस्ड है। फ्यूल टैंक 18 लीटर अवेलेबल, जबकि 6 लीटर तक रिजर्व फ्यूल रखने की सलाहियत रखता है। 5 स्पीड वेट क्लच बेस्ड ट्रांसमिशन स्पोर्ट शिफ्ट बेस्ड गियरिंग के साथ है जो स्पीड शिफ्टिंग सपोर्ट करता है। सस्पेंशन में आगे 37 mm टेलीस्कोपिक फोक्स, जबकि पीछे डुअल पिगी बैक स्टाइल स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक कम एयर सस्पेंशन है। 17 इंच एलॉय रिम्स पर आगे 1990 और पीछे 110/80 के स्ट्रीट परफॉर्मेंस टायर्स अच्छी रोड ग्रिप देते हैं, जबकि आगे डुअल पिस्टन कैलिपर बेस्ड 240 mm डिस्क और पीछे 104 mm के ड्रम ब्रेक्स अच्छी स्टॉपिंग पावर प्रोवाइड करते हैं। हाइब्रिड क्लस्टर गेज पर डिजिटल स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, गियर पोजीशन इंडिकेटर और फ्यूल गेज मौजूद हैं, जबकि एनालॉग टेकोमीटर भी मौजूद है। क्लिप ऑन हैंडल बार्स पर लगी स्विच असेंबली सेल्फ स्टार्ट, इंजन किल स्विच और डिपर के साथ आती है। ये मोटरसाइकिल कंफर्ट लेवल के ऊपर अगर आप बात करें तो it stands neck to neck, even sometimes beats some of the other motorcycles in its price point. Being an OHC engine, overhead cam engine होने की वजह से कंफर्ट के एतबार से ये मोटरसाइकिल काफ़ी बेहतरीन मोटरसाइकिल है। सीट डिटैच हो जाएगी, इसके अंदर आप अपनी कोई भी ज़रूरत का सामान, लॉक या अपने कागजात वगैरह रखकर आराम से ले जा सकते हैं। तो दिस इज़ अ हैंडी थिंग। एक पॉइंट जो इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो लोग पूछते भी हैं मोटरसाइकिल्स के बारे में, जो इस तरह की मोटरसाइकिल्स जो आमतौर से सड़कों के ऊपर नज़र नहीं आती, वो पॉइंट ये होता है कि यार इसके पार्ट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो मैं इस बारे में आपको कोई झूठी उम्मीदें नहीं देना चाहता और मैं आपको सीधी बात बताता हूँ, इन मोटरसाइकिल्स के अंदर पार्ट्स का इशू है। इवन जो इसके ओनर हैं अदनान भाई, उनके साथ भी क्या हुआ कि मैकेनिक ने काम किया। मैंने आपको पहले भी आपको बता चुका हूँ कि यार ये अल्लाह देता मैकेनिक से आप लोग थोड़ा सा दूर रहा करें। उन्होंने एक मैकेनिक को दिखाया,
उस मैकेनिक ने इनके जो टैपेट कवर है उसकी सील क्रैक कर दी और सील ख़राब कर दी। 3 महीने से ये रोड प्रिंस वालों से इसका मुतालबा कर रहे हैं कि यार मैं इसके ऊपर पेमेंट कर दूंगा, आप मुझे सील दूसरी ला के दीजिए। 3 महीने तक इनका इंजन लीक होता रहा। अभी मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया तो फिर इन्होंने अपना वर्क अराउंड निकाला है और फिर इसको इन्होंने इंजन को वर्किंग कंडीशन के अंदर लाकर मेरे सामने रखा है, लेकिन अभी तक इसके अंदर रिप्लेस सील नहीं हो सकी। 3 महीने हो गए। तो पार्ट्स का इशू बहरहाल इसके अंदर है। तो अगर आप इस मोटरसाइकिल को परचेस करेंगे तो बी श्योर कि आप के सिटी के अंदर इस बाइक के पार्ट्स रेडिली अवेलेबल हों। अगर अवेलेबल नहीं है तो यू इन फॉर अ गैम्बल। लेकिन डिस्पाइट दैट थिंग, रिलायबिलिटी वाइज अगर मैं आपसे बात करूं तो इस मोटरसाइकिल के अंदर कोई मेन इशू, कोई मेजर इशू आपको नजर नहीं आता। मैं ऐसे लड़कों को भी जानता हूं कि जो इस मोटरसाइकिल के ऊपर आराम से खुंजराब तक गए हैं, इवन दो आई वोंट रेकमेंडेड। बेसिकली उसकी रीजन ये है कि नीचे आप देख रहे हैं इसका ये प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक इसका बड़ी जल्दी टूट जाएगा अगर खड्डों वगैरह के ऊपर से आप गुजरेंगे। राइडिंग पोस्चर की अगर बात करें तो अपराइट सीटिंग पोजीशन है, और ये जो इन्होंने ये चिजल फ्यूल टैंक दे रखे होते हैं, इनका फायदा ये होता है कि आप अपने आप को मोटरसाइकिल के साथ चिपका लेते हैं आराम से। अब मैं देखें हाथ अगर चलाते हुए छोड़ूं, इवन दो इट्स नॉट अ रेकमेंडेड थिंग, लेकिन मेरी बाइक कहीं नहीं जाएगी इसके अंदर। तो कंसिडर दीज थिंग्स कि अगर आप इसको टूर पे ले जाना चाहें तो इसके अंदर एज सच लॉन्ग टूर्स के ऊपर ये आपको थकाएगी नहीं, स्पेशली ड्यू टू द फैक्ट कि आप इसके अंदर एक और भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 18 लीटर की इसके अंदर फ्यूल टैंक है और इनको तकरीबन 40 के अराउंड इसकी एवरेज मिल रही है, विच बेसिकली मीन्स कि आप इसको 700 किलोमीटर तक बगैर रीफ्यूलिंग कराए चला सकते हैं, नॉट काउंटिंग द रिजर्व। रिजर्व के अंदर भी इसका मेरे ख्याल में कितना, हाँ रिजर्व में इसके मजीद 6 लीटर आ सकते हैं। तो 7 या 800 किलोमीटर आप एक मोटरसाइकिल को विदाउट रिफ्यूलिंग के एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं। तो फॉर टूरिंग पर्सपेक्टिव आई थिंक इट्स एन अमेजिंग थिंग। जहाँ तक पावर का ताल्लुक है, पावर आउटपुट का ताल्लुक है, तो आपने मेरी आर्ची और वेगो की कंपैरिजन की, पेपर कंपैरिजन की वीडियो तो आपने देखी है, नहीं देखी तो यू कैन वॉच इट राइट हियर, ठीक है। 62 mm के पिस्टन साइज के साथ इसका कंप्रेशन रेशो बहुत अच्छा है और चढ़ाई वगैरह के ऊपर ये बाइक कोई प्रॉब्लम नहीं करती है। तो फॉर लॉन्ग टूर्स और फॉर फन राइडिंग इन द सिटी, अगर आपको एक मोटरसाइकिल चाहिए कि जो आपको ये दोनों पर्पसेस सर्व कर रही हो, तो आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट बाइक। आइए एक छोटी सी इसकी राइड लेते हैं और फिर आपको मैं इसके बारे में अपनी फाइनल थॉट्स देता हूँ, ठीक है। अच्छा जनाब, यार सबसे पहली चीज़ जो मैं इसके अंदर आपको बताऊं जो मुझे मज़े की लगती है वेगो के अंदर, वो इसका फन फैक्टर है। राइडिंग इज़ अ लॉट ऑफ फन इन दिस मोटरसाइकिल। फॉर सम रीज़न अगर आपको कहा जाए कि get a motorcycle that serves you well on the road और आपको टूरिंग में भी लेके जानी हो, अगर आप इस बाइक को, मेरा ख्याल में, मेरी पर्सनल ओपिनियन ऐसी है, क्योंकि मैं इस बाइक को पहले भी चला चुका हूँ। आई एम नॉट गोना जज योर चेंज सेइंग कि हाँ भाई फला बातें जो सही नहीं है वो भी मैं आपको बताऊँ। ये थोड़ा सा देखिए, मुझे झुकना तो उसके ऊपर पड़ ही रहा है, ठीक है। अगरचे अभी विंडो जितनी तरह आपको दिखा रहा हूँ, बाइक का बैलेंस का कोई इशू नहीं है मुझे, ठीक है, थोड़ा सा, लेकिन फिर भी आगे को इंक्लाइन करना पड़ जाता है बंदे को। इसका राइडिंग पोस्चर इस तरह का है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सी बाइक से बेहतर है, ठीक है। मतलब काफ़ी सारी ऐसी बाइक्स हैं जो मैंने चलाई हैं और उसके बावजूद मुझे ये बाइक पता नहीं क्यों, आई कीप कमिंग बैक टू दिस मोटरसाइकिल। चाइनीज बाइक्स की यहाँ तक बात होती है, आई कीप कमिंग बैक टू वेगो। कि कोई मुझसे पूछता है कि जी मैं रोड प्रिंस वेगो लूँ या ना लूँ, तो यार मुझे उसको मना करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, सिंपली ड्यू टू द फैक्ट कि ये इस मोटरसाइकिल को चलाने का अपना एक मज़ा है। और आप देखिए इसकी हैंडलिंग कोई बुरी नहीं है, इट्स एन ओवरऑल फन मोटरसाइकिल टू राइड, ठीक है। टॉप स्पीड का जहाँ तक ताल्लुक है, तो अभी चूँकि विंड रेजिस्टेंस है और मैं अभी क्योंकि किसी और की मोटरसाइकिल है, मैं यहाँ पर रिस्क नहीं ले सकता। यहाँ पर लोग देखेंगे, लोग सड़कों पे सब फिर रहे होते हैं वैसे भी, और पुलिस भी होती है यहाँ पर, वन व्हीलिंग भी बहुत होती है, तो मैं उस एतबार से तो नहीं कर रहा। यहाँ पर इसके टॉप स्पीड का इशू मैं आप लोगों को डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन 115 की फिगर अपने जहन के अंदर रखिए कि अराउंड 115, 118 ये आपको दे देगी। हाँ, बाज़ लोग इसके कार्बोरेटर को रीट्यूनिंग और रीजेटिंग कराते हैं, जिसके बाद ये मोटरसाइकिल आपको बड़े मज़े से
ये समझिए कि 128 तक तो मैंने देखा है कि लोग लेकर गए हैं। इसके अंदर ओल्ड स्टाइल कार्बोरेटर रिप्लेस हो जाता है। अगरचे इन्होंने कह रखा है रोड पेंस वालों ने अपनी वेबसाइट के ऊपर कि जनाब इन्होंने किंग का जो जापानीज कार्बोरेटर है वो दिया हुआ है, लेकिन दैट इज जस्ट अटर बलोनी। वो इन्होंने नहीं दे रखा है इसके अंदर। इसके अंदर जो कार्बोरेटर दिया हुआ है वो कोई PKG कर का पता नहीं पैकेज है क्या है, उस टाइप का कार्बोरेटर दे रखा है। लेकिन इवन डिस्पाइट दैट फैक्ट आप देख सकते हैं कि इसकी हैंडलिंग मेरे लिए कोई इशू नहीं है। ठीक है, आराम से बाइक टर्न होती है जिधर कोई मैं इसको लेके जाना चाह रहा हूँ। और देखिए मतलब इट हैंडल्स लाइक ए स्पोर्ट्स बाइक। ठीक है, इवन दो इट्स आप कह सकते हैं कि ये एक नेकेड या टूरिंग टाइप की मोटरसाइकिल है। ठीक है, ये स्ट्रीट बाइक है, ये स्ट्रीट फाइटर टाइप की मोटरसाइकिल है, जो नाम आप इसको देना चाहें, लेकिन इट हैंडल्स रियली वेल एज अ स्ट्रीट बाइक। और अब ये देखें मैं इसको कम थी और मैंने कोशिश भी नहीं की और आराम से 105, 106, 110 जहाँ तक लेके चला गया हूँ मैं इसको। ठीक है, तो कंसिडर दीज थिंग्स कि अगर आप लेके जाना चाहेंगे, और मैं तो अभी इसको बहुत विंड रेजिस्टेंस के साथ कर रहा हूँ। इफ आई टक माई हेड डाउन तो आई थिंक आई कैन इजीली क्रॉस 120, 125 ऑन दिस मोटरसाइकिल। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। एंड यार ऑनेस्टली मैं अपनी YBR को तो जो कह लो तुम लोग मुझे साले, लेकिन मैं अपनी YBR को बेचूंगा तो अभी फिलहाल नहीं। लेकिन अगर मेरे पास एक्स्ट्रा कोई पैसे पड़े हो to buy a bike, I think I would get this motorcycle for sure. अच्छा, रही है बात कि जो दूसरी 2-3 मोटरसाइकिल्स आ रही हैं 150 में, उनके मुकाबले में कैसे परफॉर्म करती है, तो यार देखें फिर मैं आपको बात करूंगा। वो जो भाभी है ना हमारी आर्ची भाभी, मुझको आर्ची का कॉमिक आया करता था एक ज़माने में साला। ठीक है, तो खैर अगर मैं इसको आर्ची के मुकाबले में कंपेयर करूं, आई डोंट थिंक इट्स अ फेयर कंपैरिजन। हाँ, आपको उसको लियो 200 के मुकाबले में कर सकते हैं। लियो 200 के बारे में याद रखिए कि लियो 200 बेसिकली OHV इंजन है, ऑयल कूल्ड OHV इंजन है। ये अभी देखना पड़ेगा कि वो लॉन्ग रूट्स पे कैसा परफॉर्म करता है, बिकॉज आई हैव अ फीलिंग कि वो लॉन्ग रूट्स पे पावर लूज करेगा लियो। और उसकी सीटिंग पॉस्चर के बारे में आपको बता चुका हूँ। ये देखें कितने आराम से मैंने इस बाइक को लून किया। सबसे मजे की चीज़ ये है कि बाइक स्लिप बहुत कम होती है। होने को तो यार बड़ी बड़ी आपकी यामाहा R6 भी स्लिप हो जाती हैं। ठीक है, होंडा आपकी CBR भी स्लिप हो जाती है, लेकिन वैसे रोड ग्रिप के एतबार से आपको बता रहा हूँ कि दिस इज अ वेरी फन राइड। तो दीज आर माई थॉट्स कि यार मतलब ये बाइक ऐसी है कि बंदा लेके निकले ना सड़क पर तो उसका दिल चाहता है यार चलाते रहें। एंड बियॉन्ड दैट इट्स ऑल्सो हेड टर्निंग मोटरसाइकिल यार। मतलब लोग देख के कहते हैं कि हाँ यार वुड आई रिकमेंड दिस मोटरसाइकिल। यार अगर ये लोग पार्ट्स का इशू रिजॉल्व कर दे तो मेरे ख्याल में अभी इनकी 2 या 2,500 बिकी हैं आराम से, ये बहुत ही मेन स्ट्रीम लेवल की बहुत ज़बरदस्त मोटरसाइकिल निकाल सकते हैं। तो दिस इज माई थॉट अबाउट दिस मोटरसाइकिल। ये गो करीब लिया भाई। तो अगर मैं आपको इस बारे में अपना एक फाइनल वर्डिक्ट दूं कि व्हाट आई थिंक अबाउट दिस मोटरसाइकिल, तो यार फन फैक्टर इज देयर, कंफर्ट इज देयर, फ्यूल इकोनॉमी इज देयर। ठीक है, आरामदेह भी है, किफ़ायत शारी के एतबार से आपको पेट्रोल भी बहुत बचाती है। और मैंने आप देख चुके हैं, मैं इसको आराम से 1:15, 1:18 तक तो लेके चला गया हूँ जो टॉप स्पीड वाले भाई हैं। और मैंने अभी कोशिश भी नहीं की। मैं अगर अपना सर बिल्कुल नीचे करूँ तो आराम से 1:25 तक इस मोटरसाइकिल को आराम से क्रॉस कर सकता हूँ। लोग इसको हाई एल्टीट्यूड पे इस्लामाबाद के एरिया के अंदर 128 तक लेकर गए हुए हैं। तो दिस इज़ समथिंग टू कंसिडर। मैं ये समझता हूँ कि अगर रोड प्रिंस इसके अंदर पार्ट्स के इशू को कुछ हैंडल करे तो ये बहुत ज़्यादा मोटरसाइकिल्स बेचने की, ये वाली मोटरसाइकिल मार्केट में आपको बहुत नज़र आए। अनफॉर्चुनेटली कराची के एरिया के अंदर आप देख सकते हैं कि इसके पार्ट्स का बहुत कॉमन इशू है। पंजाब के बाज़ एरिया के अंदर लोगों को इश्यूज़ नहीं आ रहे क्योंकि वहाँ पर लोग उनको इंपोर्ट करके दे रहे हैं। कराची के अंदर ये मोटरसाइकिल इसीलिए कम नज़र आती है कि यहाँ पे पार्ट्स का इशू है। अगर वो इशू रिजॉल्व हो जाए और आप एक ऐसी बाइक चाहते हैं कि जो आपको डे टू डे मज़े भी दे, ठीक है, दोस्तों के साथ भी आप उसको लेके जा सकें, टूरिंग पे भी लेके जाना चाहें तो भी आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना करे, तो इस वक्त चाइनीज़ रेप्लिकास के अंदर वन ऑफ द बेटर मोटरसाइकिल्स ये है। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज़। वे हाँ भाई, तो राइड सेफ, वेयर अ हेलमेट, ईट चिकन।